राजस्थान की एसआई भर्ती को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कई छात्र इससे खुश हैं तो कई इससे दुखी हैं। दुखी वाले कम हैं, खुशी वाले ज़्यादा हैं। हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामले में 2021 की इस भर्ती को रद्द किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने कहा है कि इस परीक्षा में पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार और धांधली से प्रदूषित हो चुकी है। जिन लोगों पर इस परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वही इसमें शामिल होकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठे। घर का बेदी ही लंका ढहा गया। हाई कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 6 सदस्य की मिलीभगत टिप्पणी करते हुए कहा है कि जनहित के संरक्षक ही युवाओं के भविष्य से विश्वासघात कर बैठे। अगर यह परीक्षा रद्द नहीं की जाती तो राज्य की कानून व्यवस्था पर खतरा हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरपीएससी के खिलाफ भी पीआईएल दर्ज करने के आदेश दिए हैं। भाजपा सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फैसले को सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस भर्ती परीक्षा में 500 से अधिक उम्मीदवार धोखाधड़ी से पास हुए थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ है। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार पुनः आयोजित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को आयु संबंधित योग्यता में रियायत दी जाए। साथ ही सभी योग्य अभ्यर्थी को 2021 में मिल रहे आरक्षण और अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जुलाई 2025 में जारी नए विज्ञापन में सभी संशोधन कर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 2021 की भर्तियों को भरने का प्रावधान कर सकती है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की सरकारी सेवा छोड़ा था और फिर से एसआई भर्ती में चयनित हुए थे, उन्हें पुनः मूल पद पर बहाल किया जाए। अदालत ने कहा है कि परीक्षा आयोजित करने के लिए 8 सितंबर 2025 तक योग्य अभ्यर्थी के आवेदन स्वीकार किए जाएं। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश में वो कर दिखाया जो पिछले 1.5 वर्षों में राज्य सरकार करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि जैसे कि विवाद है, इस फैसले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की देखरेख में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट दायर की थी। वहीं अदालत न्यायाधीश ने अपने आदेश में तत्कालीन आरपीएससी अध्यक्ष संजय समेत अन्य सदस्य जिनमें बाबूलाल कटारा, रामू राम, मंजू शर्मा, संगीता आर्या और जसवंत राठी पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन अफसरों ने आरपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था और जिसे प्रशासनिक सेवा अधिकारी को चयन करना होता है, इनकी विश्वसनीयता को छलनी कर दिया है, जिससे आम जन का प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास टूट गया है। एसआई भर्ती परीक्षा करीबन 800 से ज़्यादा पदों के लिए आयोजित की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जिसमें से 824 ने ज्वाइन किया। 54 की गिरफ्तारी और कुछ के भागने के बाद करीबन 746 का वेतन के रूप में अब तक 51 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग में लगभग 59 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो अब बर्बाद हो गया है। वहीं इस परीक्षा में करीबन 90 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा था। चयनित सब इंस्पेक्टर संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। हम जल्द ही डबल बेंच जाएंगे और 573 युवा दूसरी नौकरियां छोड़कर और कड़ी मेहनत के बाद एसआई बने थे। इनमें से 47 तो केंद्रीय सरकार के विभाग से आए थे। करीब 250 कैंडिडेट ने तो राज्य सरकार के प्रमोशन पूर्ण नहीं किया था, इससे पहले ही सब इंस्पेक्टर में आए थे। हाई कोर्ट के संवैधानिक फैसले के अधिवक्ता का कहना है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द होने पर चयनित अभ्यर्थी या राज्य सरकार हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर कर इसको चुनौती दे सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने अन्य पिछली भर्तियों में हुई धांधली के लिए राज्य सरकार और आरपीएससी को निर्देश दिए हैं।